वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्षा। तो आज हम एक का पूरा एग्ज़ाम पेपर का जो था एनालिसिस करेंगे। बायो में जो यूपी बोर्ड में आया हुआ है तो वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ तो वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करा सकती, बट हाँ मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊँगी कि हाँ क्वेश्चन मतलब रीड करके बताऊँगी जिससे आपको एग्ज़ाम पैटर्न का पता चल सके कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको थोड़ा समझ आ जाए कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस चैप्टर से आते हैं। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन रीड करके बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये क्वेश्चन पेपर 2025 का है, ये लास्ट ईयर का ही है और ये इसका जो सेट नंबर है ये 348 kg है। ये सेट हमारे मेरठ का है, ये हमारे सेट मेरठ में आया था लास्ट ईयर। तो हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि इस क्वेश्चंस में कैसे कैसे मतलब इस बायो के जो ये एग्ज़ाम पेपर है इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें MCQs दिए हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं, वो भी 4 MCQ हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लघु बीजाणु की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें भाई त्वचा, सेकंड दिया अंतस्थीसियम, थर्ड दिया मध्य परत, फोर्थ दिया टैपिटम। और सेकंड क्वेश्चन दिया इसमें वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणुजनक नलिकाओं से मोचित होते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है? शुक्राणुजनन कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है, शुक्राणुजनन कहलाती है, अंडजनन कहलाती है। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन दिया हमारा जीवाणु भोजी विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ होता है। DNA होता है, RNA होता है, DNA और RNA होता है, DNA व RNA होता है। ठीक है। तो अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिया है कि आणविक कैसे क्या है। न्यूक्लियस है, प्रतिबंधन एंजाइम है, पॉलीमरेज है, लाइगेज है। ठीक है। तो अब हम इसका एक बार इन क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। इसमें दिया है ये 4 MCQ दिए हैं, ये 4 मार्क्स के हैं। मतलब टोटल MCQ हमारे कितने आते हैं? 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट MCQ दिया है विच इज़ द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन दिया है द प्रोग्रेस बाय विच स्पर्म आर रिलीज्ड फ्रॉम ट्यूबल्स इज कोल्ड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया है बैक्टीरिया वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल। फोर्थ क्वेश्चन दिया है मॉलिक्यूलर सीजर्स आर। ठीक है। और अब हमारे आ गए शॉर्ट क्वेश्चन। अब हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए जो कि 1 मार्क्स के हैं और ये भी हमारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए हैं हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है इसमें पारितंत्र के किसी एक अपघटक का नाम लिखिए। थर्ड क्वेश्चन दिया है मानव पर पाए जाने वाले किसी एक बाह्य परिजीवी का नाम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन दिया है DNA के किन्हीं 2 क्षारों का नाम लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है मार्गन ने अपने प्रयोग हेतु फल मक्खियों का चयन क्यों किया, 2 कारण दीजिए। ठीक है। अब हम इसे एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया है। क्वेश्चन थर्ड में हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जो टाइप क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया, अनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन दिया वडांधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। थर्ड क्वेश्चन दिया प्लाज्मोडियम की किन्हीं 2 जातियों का नाम लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन दिया सकल प्राथमिक उत्पादकता एवं नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभेद कीजिए। और फिफ्थ क्वेश्चन दिया आहार जाल पर टिप्पणी लिखिए। और हम इसे इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। और ये जो सभी क्वेश्चन दिए हैं ये थर्ड क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं ये हमें 5 क्वेश्चन दिए और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के हैं। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसमें हम थर्ड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो एक थर्ड क्वेश्चन हमें उसमें दिया है डिफाइन जेनेटिक्स का, इसका इंग्लिश में रीड कर रहे हैं हम। थर्ड का ए पार्ट दिया है डिफाइन जेनेटिक्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कलर ब्लाइंडनेस, राइट द नेम ऑफ एनी 2 स्पाइसेस ऑफ प्लाज्मोडियम, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट अ नोट ऑन फूड वे। अब फोर्थ क्वेश्चन दिया हमारा परागकरण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। इसका सेकंड पार्ट दिया है स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। थर्ड क्वेश्चन दिया है केंद्रक में पाए जाने वाले RNA पॉलीमर्स के कार्य का वर्णन कीजिए। और फोर्थ क्वेश्चन दिया है LAB का पूर्ण रूप लिखिए एवं इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है। अब हम इसे इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। व्हाट इज पॉलीनेशन एक्सप्लेन विद एग्जांपल। और इसमें दिया है ड्रॉ इन बेल्ट डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन दिया है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ RNA पॉलीमर्स फाउंड इन न्यूक्लियस। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया है इसमें राइट द कंप्लीट फॉर्म ऑफ LAB एंड हाईलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंस। तो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन दिया है जो फोर्थ क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के हैं। ठीक है। इसके फोर्थ क्वेश्चन के मतलब फोर्थ पार्ट ही हैं। एक ये मतलब MCQ हमारे 4 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट भी हमारे 4 मार्क्स के टोटल, और ये 3 मार्क्स के हैं। नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हमारा, टैग पॉलीमरेज क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में इसका क्या कार्य है। ये हमें क्वेश्चन कितने नंबर का दिया, 3 नंबर का दिया। सेकंड क्वेश्चन दिया सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक उपयोग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन दिया रूपांतरण सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन दिया मानव में बैक्टीरिया जनित 2 रोगों का संक्षेप में परिचय दीजिए। और ये क्वेश्चन हमें फोर क्वेश्चन दिए हैं इसमें जो कि हमारे कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है।
क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द टेक पॉलीमर्स, व्हाट इज़ द फंक्शन इन बायोटेक्नोलॉजी, इसका ए पार्ट दिया है। और फिफ्थ का बी पार्ट दिया है, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन शॉर्ट। थर्ड पार्ट दिया है फिफ्थ का सी का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फोर्थ पार्ट दिया है, इंट्रोड्यूस टू डिसीजेज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड ह्यूमन इन ब्रीफ। और ये हमारे जो फिफ्थ पार्ट दिया है उसमें हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं जो कितने मार्क्स के हैं, ये 3 मार्क्स के हैं। ये हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी में दिया है हमें वाहितमल उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन दिया है 6 में, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में प्रतिबंध एंजाइम की क्या भूमिका है। इसका थर्ड पार्ट दिया है, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। फोर्थ पार्ट दिया है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या महत्व है। अब हम इसे एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सेवेज ट्रीटमेंट इन ब्रीफ। व्हाट इज द रोल ऑफ restriction enzyme in recombination DNA technology. Write a note on BT cotton. Or write is the what is the importance of polymers chain reaction. ठीक है, अब हम इसका 7 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 7 क्वेश्चन दिया है हमें, आवर्त बीजी पादप में मादा युग्मोद के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। और ये क्वेश्चन कौन सा हमारे लॉन्ग क्वेश्चन थे, इससे पहले जो थे वे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। और इसमें इसके चॉइस में जो हमें क्वेश्चन दिया है वो दिया परिवहन योजन की विभिन्न विधियों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। और एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमोथोफिट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट विद डायग्राम। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग इन डिटेल्स। और इन दोनों क्वेश्चंस में जो 7 क्वेश्चन है उसमें हमें चॉइस दी है। 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुलेखन क्या है, बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। और इसके जो चॉइस में दिया वो क्या दिया, जैविक विकास पर एक निबंध लिखिए। और इसमें भी हमें 8 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन में क्या दिया, हमें चॉइस दी है, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब इनसे एक बार इंग्लिश में भी लीड पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया विद डायग्राम। और राइट एन एसे ऑन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। 7th और 8th क्वेश्चन में हमें चॉइस है, उसमें से सिर्फ एक ही करना है। और 9th क्वेश्चन में भी चॉइस है, वो भी हमारे कितने मार्क्स का है, वो भी 5 मार्क्स का है, जो हमारा 9th क्वेश्चन है, ठीक है। जो 9 क्वेश्चन है वो भी हमारा 5 मार्क्स का है, वो भी एक बार रीड कर लेते हैं क्या दिया है। जैव विविधता संरक्षण से आप क्या समझते हैं, स्व स्थानीय एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण में विभेद कीजिए। और इसकी जो चॉइस में दिया है वो क्या है, समिष्ट क्या है, इसके गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। अब हम इसे एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेते हैं जल्दी से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। और इसकी चॉइस में क्या दिया है, व्हाट इज पॉपुलेशन, डिस्क्राइब इट्स एट्रीब्यूट इन डिटेल्स, ठीक है। तो हमें ये 9 क्वेश्चन दिए हैं, मतलब 9 क्वेश्चन की पार्ट भी दिए हैं उसके अंदर। ये टोटल ये जो टोटल मार्क्स हैं इस पूरे पेपर के, वो 70 मार्क्स का ये पेपर आता है। और 30 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल में मिलते हैं बायो के, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स 100 का होता है ये पेपर। तो 70 मार्क्स हमें थ्योरी में मिलेंगे जो हमारे एग्जाम पेपर होगा, और ये 30 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल में मिलेंगे। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको ये पोस्ट में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और आपको किसी और भी चीज़ का, अगर किसी भी और अदर सब्जेक्ट का पेपर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।